अब ये बात सिद्ध करने के लिए जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपनी वाणी में परमेश्वर वाणी की वाणी में यानी सच्चिदानंद घन कबीर जी की वाणी में जो लिखा था, आज वेद और पवित्र गीता जी उसको सेकंड कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो अविद्वान थे, जो केवल एक अक्षर ज्ञान जानते थे, उनको वेद और गीता के विषय में पुराणों के विषय में कह का भी पता नहीं था, वो अविद्वान थे। और कबीर परमात्मा विद्वान थे। केवल एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं हो जाता। अब ज्ञान से तात्पर्य है वही ज्ञान एक साधारण लैंग्वेज में हो। आपका एक बहुत सुंदर घड़ा रखा हो, कोरा घड़ा बिल्कुल चमकीला, उसके ऊपर चित्र चात्र सुंदर बना रखे हो, चित्रकारी कर रखी है, और उसमें जल है नहीं, उसमें जल है नहीं, और एक बूंदा सा घड़ा यानी चित्रकारी भी उसकी खत्म हो रही हो, पुराना सा घड़ा हो और उसमें शीतल जल भरा हो, आपको प्यास लगी है तो आप किसको देखोगे? पहले तो चित्रकारी वाले घड़े में देखोगे उसमें जल नहीं है, और दूसरा देखोगे उसमें जल है तो उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाओगे। तो आपको वो प्राणदाता वस्तु उस बिना चित्रकारी वाली घड़े में मिल गई, तो वो चित्रकारी वाले खाली पड़ा, उसमें गोबर भर रखा हो तो उसने क्या फूकेंगे? तो कहने का भाव यह कि संस्कृत भाषा के जानने वालों ने गीता और वेदों का नाम लेकर जो अपने द्वारा अनुभव लिख करके वो बुक बना दी और उस पर लिख दिया ये वेदों से द्वारा से के आधार से लिखा है, और उसमें भर रखा गोबर सारा डंगा, वेदों के विरुद्ध सोच है जिसकी लिखी हुई है, तो वो विद्वान थे या अविद्वान? वो अविद्वान थे। और कबीर परमेश्वर जिसने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, जिसने कोई भाषा पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान था, वो विद्वान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13 दिखाऊंगा आपको। पुण्यात्माओं, ये दो आपने सत्संग सुने होंगे, बड़े बड़े संत करे हैं, सत्संग करते हैं, वही घिसी पिटी बातों को बार बार सटपट करके हैं। एक राजा था, उसका 2 लड़के थे, उसको एक मर गया, रानी भी नो हो गया, राज्य का राज चला गया, छोटा लड़कन फिर राज मिल गया। देख परमात्मा की कृपा, अरे नाश हो जो भगवान की गया था उनका सारा नाश हो लिया, और फिर राज मिल गया कितने 10 15 20 वर्ष धक्के खा के उसी को। तो कहने का भाव ये है कि ये कथा तो निरी सुनने को आपको मिली, लेकिन ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान से आप परिपूर्ण नहीं होगे तब तक आप भक्ति पर ना रुक सकते ना कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई आपको भ्रमित कर डालेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में कि आपके सामने ब्रह्मा विष्णु आकर भी अगर वार्ता करें तो वो फिट्टे मुंह होकर जाएंगे, आपके सामने बोल नहीं सकते, उनको ज्ञान ही नहीं है। अब ये शब्द जो दास कहता है पहली बार तो खटकेंगे आपको, अकाचा मूर्खियो, संत ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहता ज्ञान नहीं, मैं नहीं कहता, उनकी हिस्ट्री शीट बता रही है, उनके द्वारा अपना अनुभव लिखा गया पुराणों में, वो बता रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब पहले यजुर्वेद क्या कहना चाहता है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान है विद्या के आधार पर उसको विद्वान बता देते हैं, और कोई जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत उनसे पूछो, वो बताएंगे विद्वान कौन होता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, वही यजुर्वेद और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 13। ये देखो, इसका क्या अर्थ बनता है? ये है विद्या अन्यथा अविद्या। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? अन्यत आहो विद्याया अन्यत आहो अविद्याया इति श्रुणुम धीराणाम ते न
विचक्षरे। अब इसका क्या अर्थ बनता है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग ने हमारे से, विचक्षरे माने व्याख्या पूर्वक कहते हैं। कौन? विद्याया, पूर्वोक्त विद्या का, यानी इसका यहाँ से शुरू होता 12 से, ये देखो 12 से इसका शुरुआत होती है। जो मनुष्य अविद्यम, नित्यम अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, और दुख में सुख, और आत्मा अनात्मा, शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अविद्या का, उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न बड़ जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, ते अंधतम दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्रशांति प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले, विद्याम शब्द अर्थ इनके अर्थ के जानने वाले, मात्र अर्थ वैदिक आचरण में रता करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर। देखो अब इसमें ये खुद अनुवाद किया जा रहा है कि कुछ तो अविद्या, जिन अक्षर ज्ञान नहीं है, वो तो हैं, वो तो आप पे दुखी होंगे, और कुछ जो गणेश चतुर हैं, विद्या भी प्राप्त है, वो भी यथार्थ ज्ञान के बिना वो भी अज्ञानी रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिनको अक्षर ज्ञान है वह भी नरक में जाते हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं। अक्षर ज्ञान माने एक भाषा का ज्ञान होना। इसी के अनुवाद में फिर पढ़ लो 15वें अध्याय का, ये 4440वां अध्याय है, ये 12 से आप पे लिखा है इसने अनुवाद। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य और नित्य, अशुद्ध और शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा शरीर आदि में आत्म रूप बुद्धि अविद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं। अब ये है एक तो अविद्या, जो जिन अक्षर ज्ञान नहीं, और वह भी उपासना किसी अन्य की करते हैं, वो भी दृष्टि के रोकने वाले अंधकार में अत्यंत ज्ञान को विसंति प्राप्त होते हैं, वो भी नरक में वो भी अज्ञानी हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले, यानी विद्वान, जो ब्राह्मण कहलाते हैं, विद्वान कहलाते, विद्याम शब्द अर्थ और उनके संबंध के जानने वाले, मात्र अवैदिक आचरण में रमण करते हैं, वे भी उससे अधिकतर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब क्या बताया है कि मान ले किसी ने, यजुर्वेद कह रहा है और इसने भी कुछ लवलागता अनुवाद कर दिया है, लेकिन घुमा रखा है। इसमें इसका सीधा सा अर्थ है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, वो उनको चाहे वो विद्वान हैं, अविद्वान हैं, वो जो पूजा करते हैं यथार्थ साधना के अतिरिक्त, और चाहे विद्वान हैं, उनको वेदों और संस्कृत का भी ज्ञान है और वो भी पूजा करते शास्त्र विरुद्ध, तो दोनों ही नरक में जाएंगे। अब 15वें अध्याय 40वें अध्याय के 12वां श्लोक आपने पढ़ा, 13वें मंत्र में कहा है कि अविद्या, विद्वान और अविद्वान, यानी जिसको तुम विद्वान कहते हो, जिसको तुम विद्वान मानते हो, भाई अक्षर ज्ञान हो विद्वान है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। ये भी परिभाषा, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो बताओगा विद्वान कौन है, अविद्वान कौन है। इसका ये अर्थ बनता है अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 13 का। और 14 अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 14 में फिर क्लियर किया है, इसी प्रकार का विवरण है इसमें। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो आपको बताना चाह रहे हैं हम। अब इससे क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता यानी काल भगवान ब्रह्म गीता बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कह रहा है कि मेरा एक अटल घटिया नियम है,
मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, यथार्थ जो मेरा स्वरूप है उसमें नहीं आता। और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मानते हैं, मैं कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं, मैं तो बड़ा हुआ काल हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं सबके प्रगट सामने प्रगट नहीं होता। ये तो मैंने अनुग्रह करके तेरे को दिखाया है ये रूप, नहीं किसी भी वेद साधना से, किसी जप से, तप से या वेदों के पाठ से, अध्ययन से। अध्ययन में जैसे वो बना रखा है एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हम भी घोटिया करते पहला। कहते हैं इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ओम शब्द है ही नहीं इसके साथ। ओम शब्द गायत्री मंत्र जो बना रखा है नाड़िया ने, उसके साथ ओम शब्द लगाना परमात्मा की बेइज्जती करना उस पूर्ण ब्रह्म की, क्योंकि वेदों में गुणगान उस परम पिता के बारे में किया हुआ है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, ये एक श्लोक है, मंत्र है। और एक मंत्र को बार बार पढ़ने से, बार बार रिपीट करने से क्या हासिल होगा? लुआले रे बिजली तेरे प्रकाश कर देगी, लुआले रे बिजली प्रकाश कर देगी, तेरी मोटर चला देगी, तेरा पानी काट देगी। अब न्यों कहें जा, उसने 1000 बार कह ले, उसका श्लोक बना ले, एक राग उसका शब्द बना ले, क्या बिजली भी? वो तो बिजली के गुण हैं, लेकिन वो कनेक्शन लेना, बिजली से प्रकाश प्राप्त करना, वो विधि अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। वहाँ जाओ बिजली वाले महकमे के दफ्तर में, ऑफिस में जाओ, उनसे जानकारी लो कैसे कनेक्शन मिला है, फिर जैसे वो फार्मेलिटी बताओ, सारे कागज़ पूरे करो, पैसे जमा कराओ, कनेक्शन मिल गया। फिर वो जो गुण रोज कहा करते, ले ले रे बिजली, कनेक्शन ले ले तेरा बिजली आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, मोटर चलेंगी, आटा पीसेगी। अब उसको कहता कहता रहे और वो प्रोसीजर ना अपनावे, क्या लाभ होगा? व्यर्थ। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है यो यजुर्वेद का, जिसको गायत्री मंत्र ओम और ला दिया गया परमात्मा के साथ। ये परमात्मा की महिमा पूर्ण ब्रह्म की, उसका नाम अलग है, और उसका आगे ओम लगा देना। राष्ट्रपति के सामने और आगे मुख्यमंत्री ला दे कोई, है तेरा गजब हुई है, उन्हें गड़ा कितना लताड़ेंगे लोग, तो नकल है। राष्ट्रपति के सामने मुख्यमंत्री जी फलाना, ये कोई बात हुई? ओम शब्द नहीं लगाना था इसके साथ। ये तो ऐसा कर दिया जैसे किसी चतुर ने मोटरसाइकिल के पिस्टन के साथ एक नट वेल्ड कर दिया छोटा सा, और कहा देखो अब कितना मजबूत बनेगा, बड़ा वर्क, अच्छा वर्क करेगा। वो तो बैठा दिया, वो तो कंपनी ने बना रखा था पिस्टन उसके अकॉर्डिंग, वो तो तेने काम बिगाड़ दिया। अब देखो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, ये उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद द्वारा, और इसका अध्याय नंबर 36 ये देखिएगा, ये है 63वां अध्याय, 63वां यानी 36वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 3। ये देखो मंत्र नंबर 3 इधर, ये है मंत्र नंबर 3। ये यहाँ से प्रारंभ होता है, भूर्भुवः, ये देखो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है, ये वास्तविक वाक्य है, वास्तविक मंत्र है। इसका अनुवाद क्या किया स्वामी जी ने, ये देखो, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या, और स्वः ज्ञान कांड की विद्या जो संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धारणवती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या लिखा है? भू माने कर्मकांड की विद्या, भुआ माने
उपासना कांड की विद्या, सवा माने ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के और हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा करें। अब ये वास्तविक आपको ये दिखाना चाहता है दास के ये जो भूर्भुवः स्वः का गायत्री बना रखा था, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है और एक इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। स्वामी जी जो थे दयानंद जी, ये तो कति भट्ठा पठान पर लाग रहे थे, इन्होंने सत्यार प्रकाश में इसी मंत्र ओम भूर्भुवः का जो अनुवाद किया है वो कुछ और तरह का कर रखा है, पता नहीं क्यों क्यों लिख रखा है उसके अंदर। वो किसी की कॉपी करी है इसने, पहले किसी ने कर रखा होगा उसकी, और अब इसने जब अनुवाद किया इसमें यूँ कर रखा कर्म का भू माने कर्म कांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या, फलान कांड की विद्या, कर्म कांड की विद्या, ये पढ़ कहने के फिर भगवान प्राप्ति करो, उसका ध्यान करो, और उसमें कुछ और कर रखा है। सत्यार प्रकाश में आपको दिखाएंगे समय आने पर। तो ये दास ये कहना चाहता है कि किसी एक मंत्र का जाप करते हैं, यानी वेदों के अध्ययन से, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 48 में कहा है कि मैं ना तो वेदों और यज्ञ के अध्ययन से, वेदों के पढ़ने मात्र से या यज्ञों के करने से, और ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी के सामने प्राप्त नहीं होऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। आगे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 49, 50, 51, 52 में फिर लिखा है कि मैं अपनी कृपा से और मेरे में प्रवेश होने के लिए शक्य हूँ, उनके लिए प्राप्ति नहीं है मेरी, लेकिन अपनी कृपा से मैं किसी किसी को अपना ये स्वरूप दिखा सकता हूँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु, और वो भी दूसरे रूप में, अन्य रूप में, चतुर्भुज रूप में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना करके, जैसे शाम को आपको दिखाएंगे श्रीमद् भगवत गीता श्री देवी भागवत में कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, ऊपर एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी और देखा, तो कहते ऐसा देखने के लिए शक्य हूँ, ऐसे में तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे वास्तविक रूप से को तुम किसी भी तरीके से और कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। ये दास आपके समक्ष उस कबीर परमेश्वर के दिए हुए उस निर्मल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, जो सिंपल लैंग्वेज में 600 वर्ष पहले दिया था, और जिसमें इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने और इन नकली पंडितों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के इस ज्ञान को नकार दिया था कि क्या जाने वो कबीर, वो तो अशिक्षित है, उसको विद्या आती नहीं, वो क्या जान सकता वेदों और गीता के बारे में। आज उस परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले वो अनमोल ज्ञान रखा था, बोल रहा था, वो आज गीता और वेद हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि कबीर जी ने जो 600 वर्ष पहले बताया था वो इनमें भी लिखा हुआ है। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वज्ञ है, कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार वो कबीर जी हैं। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।